एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये जुलाई के लिए रीडिंग है जो कि मैं कंडक्ट करूँगी फॉर कैंसर पीपल। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट जो है वो बताना चाहूँगी कि क्या सूरत हाल है जो कि कैंसर लोगों के लिए मौजूद है इस टाइम के ऊपर। इस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा आप फेस कर सकते हैं सिचुएशन में डिफ़िकल्टी, वो डेफ़िनेटली उसमें चांसेस यही हैं कि वो आपके पार्टनरशिप के हवाले से हो, काम के हवाले से हो, काम की पार्टनरशिप्स के हवाले से हो, जो कि आप एक डिफ़िकल्टी फ़ील कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ना कुछ कैंसर लोग जो हैं वो हेल्थ से रिलेटेड मामलात जो हैं उनको भी वो सफ़र कर रहे हैं और चांसेस आर देयर कि अगले तकरीबन 15 जुलाई के बाद का जो टाइम है उसमें आपके लिए सूरत हाल में काफ़ी हद तक बेहतरी आने का इम्कान है। लेकिन ये बात इसमें काबिल गौर है कि घर के हवाले से मामलात बेहतर हैं, लेकिन अपनी ज़ाती सोच में, ज़ाती पर्सनालिटी जो आपकी एक होती है इंसान की, वो उसमें कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस जो है वो मौजूद नज़र आ रही है। बाकी ये चूँकि एक जनरल बात मैंने आपको बताई है, बाकी सब लोग जो हैं वो अपने अपने बर्थ चार्ट और जायचे और कुंडली को देखकर ही सही एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो हासिल कर सकते हैं। ओके जी, तो ये सारी सूरत हाल है एस्ट्रोलॉजिकली। अब हम देखेंगे कि टैरो में हमें क्या इन्फॉर्मेशन है और क्या बातें पता चल रही हैं। रीडिंग को आप कंप्लीट देखिएगा, ये 2 पार्ट्स में है। पहले ये कार्ड्स मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी रिलेशनशिप के हवाले से, और फिर यही कार्ड्स को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी करियर और जॉब और बिज़नेस के हवाले से। सो रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके जी, काफ़ी एक ड्यूरेशन है ऐसी जिसके अंदर कैंसर लोग जो हैं वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने एफ़र्ट की है और वो अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा नया स्टार्ट लेना चाहते हैं, बिल्कुल ब्रांड न्यू स्टार्ट लेना चाहते हैं। और इसके लिए ना सिर्फ वो लोगों के साथ इन कांटेक्ट हैं, बल्कि वो कोशिश भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और एक ख़ास किस्म का ड्रीम है, एक ख़ास डिज़ायर है जो कि आपके ज़हन में मौजूद है, जो कि आप हासिल करना चाह रहे हैं। अब ये चूँकि रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से है, सो चांसेस आर देयर कि आप किसी न किसी अंदाज़ में किसी एयर साइन के साथ डील कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे नज़र आ रहा है। और ये एयर साइन जो है बहुत ही मैच्योर है, शायद आपसे भी एज में मेंटली शायद आपसे भी ज़्यादा मैच्योर हो। लेकिन सिचुएशन इस टाइम के ऊपर ये है कि आप अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा, आप कह लें, डरे हुए हैं। किसी न किसी अंदाज़ में आपके अंदर गिल्ट मौजूद है, फ़ियर हो सकता है। ये गिल्ट जो है कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पे आपने कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर दी हो या आपने कोई गलती कर ली है और अब आप इस इंतज़ार में हैं कि उसको करेक्ट करने का टाइम जो है वो कब आएगा और उस गलती को आप कैसे सुधार सकते हैं। सो आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि यकीनन जुलाई का टाइम जो है 15 जुलाई के बाद का टाइम स्पेशली जो है वो ऐसा टाइम होगा जहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता सिचुएशन आपके लिए बेहतर होना शुरू हो जाएगी और आप उन डिफ़िकल्टीज़ में से, उन प्रॉब्लम्स में से बहुत हद तक ये चांस है कि आप अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड फ़ील कर रहे हैं इस पर्सन के सामने, इस पर्सन के अराउंड। और ये भी मुमकिन है, हो सकता है कि आपकी कोई ऑनलाइन कम्युनिकेशन हो इस पर्सन के साथ, या ये पर्सन एक्सपेक्ट कर रहा हो कि आप कब इनकी तरफ आएंगे, लेकिन आप अपनी जगह पे डरे और सहमे हुए हैं। सो यू आर नॉट एबल टू मूव टूवर्ड्स देम। बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी नज़र आ रही है स्टार्ट लेने में चीज़ों को। बाज़ दफ़ा ये ओवर थिंकिंग होती है, राई का पहाड़ बनाना और खामखा में परेशान होते रहना, कुछ करना नहीं और परेशान होते रहना। सो इस महीने का आखिर, लेकिन बहरहाल जुलाई का एंड जो है वो अच्छे नोट के ऊपर हो रहा है, जहाँ पे आप लोगों से हो सकता है इसी पर्सन से भी मिल रहे हों और एक हैप्पी टाइम जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है, जिसकी तरफ आप आहिस्ता आहिस्ता मूव करते जा रहे हैं। सो जब आपके पास, पहली बात तो ये कि जो आपने ड्रीम्स देखे हैं, जो आप अचीव करना चाहते हैं रिलेशनशिप में, उसको आप पकड़ के रखें।
ठीक है। और ये जो न्यू मून आएगा जो कि 12 या 10 जुलाई के अराउंड न्यू मून होगा, इसके बाद जो है वो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि सूरत हाल के अंदर तब्दीली आए। सो खुश होने की ज़रूरत है आपको इस टाइम के ऊपर, रादर दैन कि आप परेशान हो, एंग्जाइटी में रहें। इस एंग्जाइटी से अपने आप को निकालें, ये आपको फ़र्दर हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ जो है वो देगी। दूसरी बात, जो गलतियां हो गई हुई हैं उसके ऊपर गिल्ट में आने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हैं उनके बारे में अपने आप को कोसने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो बेहतर ये है कि जो अच्छी बातें हो रही हैं उनको आप अपने सामने रखें और ख़ुशियों की डायरेक्शन में अपने आप को मूव करने की कोशिश करें। जो अभी जून के महीने में एक्लिप्सेस लगे हैं वो आप इस टाइम के ऊपर, या कह लेंगे कैंसर लोग इस टाइम के ऊपर बेसिकली उस एक्लिप्स की एनर्जी में से गुज़र रहे हैं, जहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो अनफोल्ड होंगी और आपको पता चलेगा कि जो कंक्लूजन्स आप हासिल करना चाहते हैं, जो अपनी ज़िंदगी में आप रिलेशनशिप के हवाले से फ़ैसला कुन बात करना चाहते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता आप होती जा रही है और आप आहिस्ता आहिस्ता उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ओके जी, अब हम देखते हैं, यही रीडिंग है जो कार्ड्स हैं, और हम देखते हैं कि कैंसर लोगों के लिए क्या सूरत हाल है काम के हवाले से। अच्छा, पहली बात जो नज़र आ रही है वो ये है कि कुछ पैसों की कमी है यहाँ पे, और आप ज़हनी तौर पर भी इस बात के ऊपर हैं कि पैसे सोच समझ के इस्तेमाल करने हैं, और पैसों की कमी हो सकती है और इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं हैं। अच्छा, इस सोच ने आपको ना रिस्ट्रिक्ट कर दिया हुआ है। कुछ ये भी हो सकता है कि आपने पास में रीसेंट मंथ्स में कुछ ना कुछ इस किस्म की गलतियां की हैं जिनकी वजह से अब आप एक फ़ाइनेंशियल डिफ़िकल्टी, मैं क्राइसिस नहीं कहूँगी क्योंकि यहाँ क्राइसिस नहीं नज़र आ रहा, लेकिन एक फ़ाइनेंशियल डिफ़िकल्टी के अंदर ज़रूर है। और अब आप इंतज़ार कर रहे हैं, या तो उस किसी अमाउंट के आने का इंतज़ार कर रहे हैं या किसी अमाउंट के रिटर्न होने का इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, कहीं पे अगर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है तो वहाँ से आप वो इन्वेस्टमेंट रिलीज़ होने का इंतज़ार कर रहे हैं, या अगर आपने कहीं पैसे किसी को बोरो कराए हुए हैं तो वो पैसे आप वापस आने का इंतज़ार कर रहे हैं। इस सूरत हाल में बेहतर ये होगा कि नेगोशिएशन जो है, कॉल्स करना, कहना कि हम पैसों के बारे में बात करते रहना, ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। अगर आप बिल्कुल खामोश हो जाएंगे तो ज़ाहिर बात है फिर तो कुछ भी आप हासिल नहीं कर सकते। और जो भी आप काम के हवाले से नया स्टार्ट लेना चाह रहे हैं, अगर कोई नई जगह बनाना चाह रहे हैं, वर्किंग प्लेस कुछ नई बनाना चाह रहे हैं, कुछ नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा ख्वाहिश नज़र आ रही है आपकी कुछ नया स्टार्ट करने की। मुझे ये लगता है कि अगर जुलाई के एंड तक ये नया स्टार्ट ना भी हुआ तो भी ऐसी सूरत हाल ज़रूर डेवलप हो चुकी होगी एंड ऑफ जुलाई तक, जहाँ पे आपके पास ये पॉसिबिलिटी बन जाएगी कि आप कुछ नया जो है वो काम स्टार्ट कर सकें। इस लिहाज से यकीनन कोई ना कोई दोस्त हैं, अहबाब हैं जो कि आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं, और एंड ऑफ द मंथ यकीनन किसी किस्म की सेलिब्रेशंस हैं जो कि आप करते हुए नज़र आ रहे हैं। मोस्टली जब कार्ड एंडिंग के ऊपर इस तरह का कार्ड आता है, इसका मतलब ये होता है कि कुछ ना कुछ आपने ऐसा अचीव कर लिया है जिसकी वजह से आप खुश हैं। दूसरी तरफ आपके लिए जॉय का कार्ड भी है, यानी कि जो भी आपको खुशियाँ मिल रही हैं, जो भी चीज़ें आपको मिल रही हैं, अब उसको आपको इंजॉय करने की ज़रूरत है। सो जो आपने सोचा है, जो आपने ड्रीम किया है, उसके ऊपर मजबूती से कायम रहें। जैसे कि रिलेशनशिप में भी मैंने आपको बताया कि जो फ़ैसला कुन बात है, जो कंक्लूजन्स हैं इस सारी सूरत हाल के अंदर करियर के हवाले से, वो यकीनन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका हुआ है, और बहुत हद तक चांस इस बात का है कि चीज़ें जो हैं वो आपकी फ़ेवर में होंगी, और जो आप हासिल करना चाहते हैं उसमें ज़ाहिर बात है कि टाइम एक ऐसा फैक्टर है जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो यूनिवर्स के कंट्रोल में। सो टाइम के फैक्टर को हटा के बहुत हद तक चांसेस हैं कि सूरत हाल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आपके हक़ में और आपके फेवर में होती चली जाएगी। आप ये समझ लें कि जो प्रॉब्लम्स हैं अब आप उनकी लास्ट लेग के ऊपर खड़े हैं, इसके बाद चीज़ों में जल्द ही बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। ख़ास तौर पे इस लिहाज से सितंबर का महीना जो है वो इम्पॉर्टेंट हो सकता है।
तो ये थी रीडिंग जो कि अच्छा, मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ये जो ऐसी फीलिंग है ना जिसमें इंसान बहुत ज़्यादा पैसों को होल्ड करके रख रहा होता है, ये भी कोई अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है। जब आप मिजरी फील कर रहे होते हैं तो यूनिवर्स भी आपकी तरफ चीज़ों को, लोगों को भेजना जो है वो बंद कर देती है। सो डोंट फॉरगेट टू ट्रस्ट अपॉन द यूनिवर्स, और जो फेथ है अपना वो मेंटेन आप रखें और उसको स्ट्रॉन्गर बनाएं आप। अच्छा जी, ये रीडिंग थी कैंसर लोगों के लिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। रीडिंग को लाइक करना मत भूलिएगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।